हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक। और इससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक पढ़े थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, कौन था? वो रेट ऑफ मोशन। इसीलिए नहीं पढ़ाया स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, उसमें बहुत सारा अथवा करके दिया रहता है क्वेश्चन। इसीलिए एक क्वेश्चन अगर रेट ऑफ मोशन नहीं बनाते हो तो दूसरा क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लेक्चर सोच रहा हूँ कि कम से कम वीडियो लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक में तो आपको चारों टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अथवा में बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ दिया कि फाइंड द रेट ऑफ मोशन इंक्रीजिंग ऑफ एरिया, और वॉल्यूम दिया रहे हैं, रेडियस दिया रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग कहेंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अथवा में आपका रहेगा न्यूटन रेफसन से, बाइसेक्शन मेथड से, या टेंजेंट ऑफ इक्वेशन का टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा, या कोई और क्वेश्चन दे देगा। तो जो आप लोगों का पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने रेट ऑफ मोशन को छोड़ दिए। तो होता क्या कि अथवा में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिकल मेथड में सिर्फ गॉस एलिमिनेशन पढ़ाया, क्योंकि जेकोबी और शेड्यूल भी दिया रहता है अथवा में। तो एलिमिनेशन तो निश्चित रहता है, इसलिए एलिमिनेशन बनाइएगा, जेकोबी छोड़ दो। तो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में। तो इस लेक्चर में हम मीन मीडियन मोड से कुल मिला के 3 वीडियो लेक्चर बनेगा। एक में सिर्फ हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थर्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मीन, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, 10 नंबर का पूछता है यहाँ से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना दिया हूँ, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है मीन मीडियन मोड से, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 10, 100% गारंटी के साथ। तो 4 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट 6 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ। मीन देखिए कैसे निकाला जाता है। मीन के लिए फार्मूला, मीन को हम x वार से भी डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला होता है x वार इक्वल टू x1 प्लस x2 x3 डॉट डॉट xn बटे टोटल नंबर ऑफ n। ये हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा xi बटे n से। 2 नंबर होता है इसका दूसरा फार्मूला, जब फ्रीक्वेंसी दिया रहे x1 f1 x2 f2 डॉट डॉट xn fn बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn। इसका फार्मूला होता है समेशन xi fi बटे समेशन fi। यही हम लोग पढ़े हैं। और थर्ड होता है स्टूडेंट्स x बार इक्वल टू a प्लस एज्यूम मीन इसको कहते हैं सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। स्टूडेंट्स, ये कुल मिला के इस टाइप का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, तो इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। और इसको कहा जाता है एज्यूम मीन। और d बराबर होता है x माइनस ए, d बराबर होता है x माइनस ए। इसी फार्मूला से निकालते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? नोट कर लिए तो मिटाते हैं। ये 3 फार्मूला मीन के लिए। अगर मान लेते हैं, देखिए क्या होता है, ये x है और x में कुछ मानते हैं नंबर ऐसा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 2, 3, 9। और स्टूडेंट्स, इस फ्रीक्वेंसी में ही किसी को एज्यूम मीन आप मान सकते हो। इस फ्रीक्वेंसी में किसी को भी आप एज्यूम मीन क्लास इंटरवल में
एक्स में। तो एक्स निकालना है स्टूडेंट्स, ये एक्स ये हो जाएगा आपका, ये हो जिसको वर्ग चिन्ह कहते हो, ये क्लास इंटरवल है। तो एक्स हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 25, ये 10 बढ़ जाएगा 35, और ये आपका हो जाएगा 45। तो इसी एक्स में एज्यूम मीन माना जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इसका फ्रीक्वेंसी क्या लेगा, सबसे बड़ा वाला ले लेगा फ्रीक्वेंसी, तो एज्यूम मीन इसको मान लेता है, कोई इसको मान लेता है। मतलब एज्यूम मीन आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, एज्यूम करना, ठीक। और वहीं से फिर हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इस 5 में से अगर मैं 35 को एज्यूम मीन माना है, तो हम डी का वैल्यू जब निकालेंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x माइनस ए, मतलब 5 में से 25 जाएगा, यानी x माइनस 35 लिए हैं 35, तो यहाँ हो जाएगा आपका -30, यहाँ से माइनस करोगे तो -20। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। मीन का था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मीन को एवरेज वैल्यू भी कहा जाता है। सभी नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। मीडियन लिखिएगा स्टूडेंट्स, जिसको माध्य कहा जाता है स्टूडेंट्स। मीडियन कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है L प्लस n/2 - c बटे f गुना i, ये फार्मूला। अब देखिए L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल का, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिया फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी जिसे आप सेलेक्ट किए हो। और n/2 मीन्स क्या, टोटल जो f है समेशन f/2 होता है, और c को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता, और i होता है स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल, ठीक है। बस समझ लीजिए फार्मूला। जब हम लोग मीडियन का फार्मूला लगाएंगे तो L प्लस n/2 - c बटे f इंटू i, कभी i को आप लोग h भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। L लोअर लिमिट हो गया क्लास इंटरवल का, f फ्रीक्वेंसी n/2 समेशन f/2 होता है, c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, i क्लास इंटरवल, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मोड, इसको कहते हैं बहुलक, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ये स्मॉल m बराबर होता है स्टूडेंट्स L माइनस प्लस होता है, भूल भी गए, बहुत दिन पहले पढ़े थे, प्लस नहीं होता, प्लस f माइनस f1 बाय f1 में f0, ठीक है। आप लोग भी क्या क्या पढ़े होंगे बताता हूँ, 2f माइनस f1 माइनस f0 मल्टीप्लाई i, देखिए आप लोग क्या क्या पढ़े होंगे। क्योंकि सभी जगह अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, सेम ये फ्रीक्वेंसी है आपका, मान लेते हैं यहाँ पर है 1 2 5 3 10, तो मान लेते हैं कि आपने इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ लेते हैं 25, इसको फ्रीक्वेंसी f माने है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला को f0 मानेंगे इसको, और इसके जस्ट नीचे वाले को f1 मानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स -1 करके पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े होंगे कि ये जो है L प्लस f-1 बाय 2f f1 माइनस f-1 ऐसा पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ऊपर वाले को f0 मैंने मान लिया है, इसके जस्ट नीचे वाले को f1, आप जैसा सोचो, ठीक है। आप जैसा पढ़े हो ऐसे ही बनाना, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वही आप बनाओ, आपको जैसा समझ में आ रहा है उसको फॉलो करो, लेकिन तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसको आप मेरे वाला फॉलो करो, ठीक है। ये तो आप पहले से आपको आता होगा। f हो गया फ्रीक्वेंसी आपका, f0 को हम लिख देता हूँ, देखिए इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा, काहे लंथन लिखना है,
ये F है, इसके जस्ट ऊपर F0 होगा और इसके जस्ट नीचे F1 होगा। समझ गए? ये फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा F0, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा F1। और C को तो पता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, I पता ही है, क्लास इंटरवल है। चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम वीडियो बना दिए, उस वहां पे जाकर आप देख लो। कहता कि फाइंड, अब यार किधर गया, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करें, मजा आएगा। देखो कहता कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मीडियन एंड मॉड, सबके लिए अलग अलग निकालो, ठीक है। गिवन की क्वेश्चन है, कहता फाइंड मीन मीडियन मॉड, क्लास दिया है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। यही क्वेश्चन है, अब पूछा गया भी है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स 7, 8, 20, 10, 5। चलिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन जब करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेंगे, ये क्लास हायरिंग क्लास, ये हो जाएगा 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी F दिया गया है 7, 8, 20, 10, 5। अब देखिए मीन हमें फाइंड करना है, किससे बनाऊं, एज्यूम मीन से या सिंपल तरीके से, अब जैसा बोलोगे मैं वही। तो स्टूडेंट्स सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ से आपको x फाइंड करना होगा, x कब फाइंड होता है, इसको वर्ग चिन्ह करते हैं, इस दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देना। तो 0 + 10, 10 भागा 2 यानी 5, 20 + 10, 30 भागा 2, 15। देखो 10 10 बढ़ रहा है ना, इसको भी आप डिवाइड करो, इसमें 10 जोड़ दो तो 25, इसमें 10 जोड़ दो 35, इसमें 10 जोड़ दो 45, यही होगा। देखो 40 + 50 90, 90/2 45। सिंपल तरीके से बनाना है, सिंपल तरीके से बनाओ। fx इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 × 25 35, 15 × 8 120, 25 × 2 50 यानी 500, 35 × 10 350, 45 × 5 यानी 25, 20 × 2 22। इस समेशन F कितना, 8 7 15 20 35 10 45 10 50। इसको ऐड करिए, 5 5 10, 3 2 5, 10 2 12 13, 1 5 6 3 9 2 11 1 12, 1230। इसको कहते हैं समेशन Fx बराबर, इसीलिए मीन बराबर समेशन Fx बटे समेशन F। ये कितना आया 1230 बटे कितना 50, ये कटा दो भाग दे दो, 5 × 10, 5 × 20, 5 × 30 यानी 24.6 मीन आया। ये तो पहले से ही आपको आता होगा, बिल्कुल नोट कर लो। अब एज्यूम मीन तरीके से बनाता हूँ, एज्यूम मीन तरीके से, इसको हटाओ, बन गया ये एक तरीका। आप कहोगे सर एज्यूम मीन की तरह बनाओ, बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ये x हम यहाँ पे d बराबर कितना है, x - a किसको मानोगे, आप पे डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूँ 25 को, बीच वाले को, जरूरी नहीं है इस x में ही एज्यूम मीन माना जाता है।
और एग्जूम मीन किसको मानेंगे ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर। और किसी को भी एग्जूम मीन मान लो आपका आंसर सेम आएगा। कोई स्टूडेंट 5 लेके बनाता है तो भी उतना ही आंसर आएगा, कोई स्टूडेंट 35 लेके बनाता है तो भी उतना आंसर आएगा। आप कुछ भी ले लो बना लो। आप ही एक स्टूडेंट ठीक है अलग अलग हो अपने घर में, एक बार 25 लेके मैं बनाता हूँ, आप 5 लेके बनाना, देखना कि हमारा और आपका आंसर मिलता है नहीं। मिल गया तो दोस्ती, नहीं तो फिर समझ ही रहे। चलो सबसे पहले मैं एग्जूम मीन 25 को माना है, इस मतलब 25 माइनस करूंगा। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, इतना बराबर 10 प्लस 10, इतना बराबर 25, 25 में 20 होगा शायद, आई थिंक 20। देख लो गलती भी करता हूँ मैं। 20 10 0 25 10 20। अच्छा अब एक काम करो, एफडी होता है, क्यों होता है एफडी? क्योंकि फार्मूला है बाबू x पावर a प्लस समेशन एफडी बटे समेशन एफ। एफडी निकालना ना, बैंक वाला एफडी नहीं है। डी कहाँ है 20, एफ कहाँ है 7 गुना माइनस 20 140, 8 गुना माइनस 10 80, इतना गुना 0 0, 10 गुना 10 100, 5 गुना 20 100। चलिए निकालिए समेशन एफ डी बराबर 100 100 200, इधर कितना 0 8 4 12 1 2 220, इधर 200 तो माइनस 20 बच रहा है। चलिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना ए, ये ए है तो ए है 25 प्लस का चिन्ह देंगे। समेशन एफ डी कितना माइनस 20, समेशन एफ कितना 50, कटा दो 25 माइनस 0.4, 25 में से माइनस 0.4 माइनस कर दो तो 24.6, यही तो पहले भी आया था। देखो किसी भी तरीका से मीन फाइंड करो आंसर तो सेम ही आएगा, पता चल गया ना। इसको मिटाओ, बिल्कुल मिटा दो सर, हो गया। ये मीन था, आप मीडियन निकालते हैं इसी का आप मीडियन निकालते हैं। मीडियन में हमें क्या चाहिए सी चाहिए, जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी। मीडियन के लिए 3 ही घर हमको जरूरत पड़ता है, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखो, ये 7 है, इसको देख के यहाँ लिख दो 7 गुने 8 15, 15 गुने ये 20 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 50। लास्ट का जोड़ ये जोड़ दोनों मिलना चाहिए, तब समझ जाना मेरा जोड़ सही है। फिर इनका जोड़ सीख लो, पता ही होगा बचपन में मार खा करके सीखते थे, मुंह खुला देता था मार मार के। कौन? मम्मी पापा। क्या बोलते थे 2 + 2 कितना, नहीं 1 थप्पड़। तो स्टूडेंट्स चलिए निकालते हैं। कैपिटल M बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे F गुना I। चलो मान लेता हूँ ना, यही तो मान लो, क्या दिख रहा है F इक्वल टू सबसे ग्रेटर, देखो बाबू सबसे ग्रेटर ये हमारा F हो जाएगा 20। इसी के लाइन वाला L मान लेंगे लोअर लिमिट, L बराबर 20, जो फ्रीक्वेंसी उसी के लाइन में लोअर लिमिट 20, ये है ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, L बराबर लोअर लिमिट। I मींस क्लास इंटरवल 0 से 10 कितना 10, 10 से 20 कितना 10, क्लास इंटरवल 10। सिग्मा F बटे 50 N/2 निकाल लिया, क्योंकि N/2 बराबर कितना 50 बटे 2 यानी 25। हमने N/2 फाइंड कर लिया, 25 आया बाबू। अब 25
से जस्ट कम, इसमें देखो 25 से जस्ट कम हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। 25 से बस थोड़ा सा कम, या 25 मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। 25 से जस्ट कम हो जाएगा ये हमारा सी, ये हमारा एफ, ये हमारा सी। आपको ये 35 में भी होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 25 से जस्ट कम, आपको जस्ट कम 24 होता है, 24 है इसमें, जो रहेगा वही सी बात करूँगा। तो 15 ने 15 लिया, ये हो जाएगा सी बराबर 15। फार्मूला कैपिटल एम बराबर ये, एल की जगह क्या पुट होगा 20, प्लस का चिन्ह दूंगा, n/2 25 माइनस सी मीन्स 15 बाय एफ मीन्स 20 गुना आई मीन्स 10। चलो कैलकुलेशन, 20 प्लस 25 माइनस 15 यानी 10 बटे 20 गुना 10, कटा दो 2 से कटा दो 5, 20 5 25। चलो कितना आया 25। मीन से थोड़ा ज्यादा, मीन था 24.06 नहीं 24/6 24.6 और मीडियन आया मेरा 25। पता चल गया वो कैसे आया। चलिए अब हम लोग मोड निकालेंगे। मिटा दो। इसको लेक्चर 1 मान लेना, ठीक है, लिख देता हूँ। मान क्या ले, तुम कुछ भी नहीं मानते हो। लेक्चर 1। अब हमें इससे मोड निकालना है स्टूडेंट्स। मोड में सिर्फ 2 घर की जरूरत पड़ता है। घर कमते जा रहा है, क्या बड़ा हो रहा है, घर टूटते जा रहा है। मीन में हम लोगों ने बहुत सारा घर बना लिया, 4 घर 5 घर 6 घर से भी बनता है। मीडियन में 3 घर से कम चला और मोड में आए तो 2 घर। कभी ऐसा भी होगा 1 घर से पता कम चल जाएगा, हाँ चलेगा बुढ़ापा में। स्टूडेंट्स क्लास ए फ्रीक्वेंसी, इसी दोनों चीज से तो हमें मोड निकलने वाला है। तो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर f1, इसके जस्ट नीचे इसके f0 और ये f1 हो तो गया। तो हम यहाँ से मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितना 20, f0 कितना 8, f1 10, L बराबर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका लोअर लिमिट 20, I है n मोड स्मॉल m बराबर L प्लस f माइनस f0 बाय 2f माइनस f1 माइनस f0 गुना I। वैल्यू पुट कर दो, L का वैल्यू 20 प्लस f है 20 माइनस f0 यानी 8 बाय 2f यानी 40 20 गुना 2 40 माइनस f1 10 माइनस f0 8 गुना I यानी 10। ये हो जाएगा आपका 20 प्लस यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 और 18 20 यानी 22 गुना 10। इसको कटाइए 6 बार में, इसको 11। ये हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 11, 20 प्लस 11 5 55, 11 5 55, 5 5 होते जाएगा, 5 6 कर दो तो 20 प्लस 5 हो जाएगा 25। ये आंसर हो जाएगा 25.6। स्टूडेंट मीन का वैल्यू था 24.6, मीडियन का वैल्यू था 25 और मोड का वैल्यू है 25.6। मतलब इससे पता चल रहा है कि अगर एक ही क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड निकाला जाए तो मोड का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, मीन का कम होगा। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन ना, ऐसा आया है। आप सोच लो होता ही नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन बना के देख लो, मैं क्यों बताऊँ। चलिए स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला क्या होता है और एक क्वेश्चन लिया और उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने अलग अलग किया। अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे विचार करेंगे और एक ही क्वेश्चन में एक ही घर में एक बार में सॉल्यूशन करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को
कि एक ही क्वेश्चन देगा, कहेगा फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपको एक घर तैयार करके सारा कुछ निकाल लेना है, ठीक है। थैंक यू।